वे मंच पर पधारे और अपने प्रेरणादायक विचारों द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आज हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जो हमारे अतिथिगण आए हैं, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं अतिथि शब्द से संबोधित न करके मेरे परिवार के परिजन परिवार में आए। रक्षाबंधन के इस महान पावन कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में हमारे साथ साथी राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, श्री पी.एल. वर्मा जी, मंत्रालय के हमारे सचिव श्री अमित यादव जी, आदरणीय दीदी बी.के. लक्ष्मी जी, सीआरपीएफ के महानिदेशक महोदय जी, सम्मानीय एन.के. सिंह जी, विभाग की संयुक्त सचिव लता गणपति जी, यहाँ पर उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, सीआरपीएफ के अधिकारीगण और देश की सीमाओं पर और देश के भीतर देश की और समाज की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे देश के सभी सजग प्रहरी जवान साथियों भाइयों, यहाँ पर उपस्थित डीएनटी समुदाय की हमारी आदरणीय बहनें, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानीय साथीगण, आज हम रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर इस नशा मुक्त भारत अभियान के संकल्प को लेकर एक विशेष उद्देश्य यहाँ पर एकत्रित हुए और सामूहिक रूप से रक्षाबंधन का त्योहार हम यहाँ पर मना रहे हैं। ऐसे पावन त्योहार के अवसर पर जब मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझसे पूर्व हमारे विभाग के अधिकारियों ने, हमारे साथी राज्य मंत्रियों ने, आदरणीय दीदी बी.के. लक्ष्मी जी ने, सीआरपीएफ के हमारे महानिदेशक महोदय एन.के. सिंह जी ने अपने सारगर्भित विचार इस विषय के संबंध में यहाँ पर रखे और सभी ने रक्षाबंधन के महत्व को भी यहाँ पर उद्घोषित किया। राखी का जो रक्षा सूत्र होता है, ये रक्षा सूत्र पहले एक धागा होता है, लेकिन उन धागों को मिलाकर जब राखी बन जाती है और वो राखी जब रक्षा सूत्र में परिवर्तित होकर भाई की कलाई पर जब सज जाती है, जब बहन भाई को टीका लगाती है, तो टीका लगाने के साथ ही जो स्पर्श होता है, वो स्पर्श हमें अपने बहन की रक्षा के, बहन का जीवन पर्यंत साथ देने का जहां हमको एहसास कराती है। और रक्षा सूत्र के रूप में राखी हमारे लिए जो बांधी जाती है, आदरणीय दीदी बी.के. लक्ष्मी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम प्रतिवर्ष रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन औपचारिक नहीं कि बहन ने राखी बांधी, हमने बहन को कुछ उपहार स्वरूप कुछ दे दिया। मात्र इस औपचारिकता में त्योहार नहीं सिमटता है, बल्कि प्रतिवर्ष मनाने का जो हमारा भाव होता है। हम सभी के घर में पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल पर भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, फोटो होती हैं, वहाँ पर गंगा जली होती है, दीपक दानी होती है, घंटी होती है, और वो गंगा जली का जो गंगाल होता है
उसको अगर रोज अगर साफ नहीं किया जाता है तो उसमें कालीमा आ जाती है, काला पड़ जाता है। उसको रोज अगर आंजन किया जाता है तो चमकता रहता है, उसमें अपना चेहरा भी दिखता है। हमारी संस्कृति में जो त्योहार है, ये त्योहार भी हर त्योहार का धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हर त्योहार का एक महत्व होता है। दीपावली सफाई का संदेश लेकर आती है, होली भाईचारे का संदेश लेकर आती है, संक्रांति गुड़ और तिल के महत्व को उनका हमारे जीवन में लेकर आती है, और रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र केवल भाई बहन की, यानी बहन ने राखी बांधी और भाई बहन की रक्षा के का संकल्प नहीं लेता है, बल्कि जब हम रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाने के लिए जब हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं तो ये हम सबको सुरक्षा, विश्वास, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराता है। जैसे भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है और वचन देती है। हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें यहाँ पर, दीदियां यहाँ पर एकत्रित हुई। हमारे सीआरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए। उन सबकी कलाई पर हमारी आदरणीय ब्रह्म कुमारी बहनों के द्वारा रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधा जाएगा। ये रक्षा सूत्र जब हम उनकी कलाई पर बांधा जाता है तो हम सबसे बदले में क्या चाहते हैं? दीदी ने सही कहा था कि पैसा नहीं चाहते, उपहार भी नहीं चाहते। हमें अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों को नशे से बचाने का संकल्प यहां पर हम चाहते हैं। और सबसे बड़ा काम देश और समाज को नशे से नशा मुक्त बनाना। हमारे महानिदेशक महोदय जी ने बताया कि सीआरपीएफ लगातार इस दिशा में अपना योगदान दे। टनों नशे की सामग्री जब्त हो रही है। मुस्तैदी के साथ में हमारे सीआरपीएफ के, बीएसएफ के जवान अधिकारी इस काम में पूरी तन्मयता के साथ में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं बांग्लादेश की बॉर्डर पर गया था। देश के विभिन्न अंचलों में जाना पड़ता है। बांग्लादेश की बॉर्डर पर गया था। वहां पर जो दोनों सीमा देशों की सीमा के बीच में फेंसिंग है, उस फेंसिंग के किनारे भी मैं अपने देश के सीमा प्रहरियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में जा रहा था। उन्होंने एक बड़ी रोचक बात बताई। सीमा पार से हमारे देश की जो सीमाएं हैं और सीमाओं से लगे हुए जो राज्य हैं, जहां पर परराष्ट्र की सीमाएं लगी हुई हैं, परराष्ट्र से एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी वार के रूप में नशे की सामग्री वो हमारे देश में हमारे युवाओं को मार्ग से विचलित करने के लिए उसको तरह तरह के रास्ते अपनाए जाते हैं। तो वहां हमको हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने बताया कि रात्रि में कई बार ऐसा देखने में आता है कि हमारे जवान वहां पर सर्च कर रहे हैं, जा रहे हैं। दूर कहीं टार्च की रोशनी दिखाई देती है। टार्च की रोशनी दिखाई देती है तो हमारे जवान ये सोचते हैं कि ये वहां पर जाकर देखना चाहिए कि मतलब ये रोशनी कैसी आ रही है। जब जवान वहां पर जाते हैं तो वहां पर कुछ नहीं मिलता है। इस बीच में क्या होता है कि जहां पर वो थे वहां से जब वो जाते हैं उसके कुछ दूर और दूरी पर सीमा पार से नशे के सामग्री के पैकेट हमारी सीमा में फेंक दिए जाते हैं। उनके जो एजेंट होते हैं, उनके एजेंटों के संकेत होते हैं, उनको पता रहता है कि जब मतलब ये सीमा के प्रहरी जब दूसरे स्थान पर जाएंगे, स्थान खाली हो जाएगा तो हमको यहाँ पर सामग्री मिलेगी। हमारे जवानों ने जब इस चीज को भापा तो उन्होंने फिर जहां से टार्च की रोशनी आ रही है उस तरफ नहीं जाते। उन्होंने कहा हम उल्टी दिशा में जाने लगे, और उल्टी दिशा में जब गए तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ ये तो भ्रमित करने के लिए मार्ग अपनाया जा रहा था। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जब इस कार्यक्रम के बारे में सोचा, मैं अपने विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठा था, तो हमने कहा रक्षाबंधन का पर्व हम सभी अपने अपने घरों में मनाते हैं, लेकिन हमारे सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान ये दिन रात जो है ना, जहाँ सीमाओं पर तैनात रहते हैं वहां पर भी, देश के अंदर भी जहाँ पर उनको लगाया जाता है,
ये अपने दायित्व को पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं। क्या हम रक्षाबंधन का त्योहार हम एक पारिवारिक माहौल में नहीं बना सकते हैं? और ये तय हुआ कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व हमारे सीआरपीएफ के हमारे अधिकारियों और जवानों के साथ में, हमारी ब्रह्म कुमारी हमारे आदरणीय दीदियों के साथ में, और ब्रह्म कुमारी की हमारी सभी दीदियां ये हमारे सीआरपीएफ के अधिकारियों को और जवानों को राखी बांधने का काम करेंगी। तो ये हमारे जो सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान जो घर से दूर हैं, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम घर से दूर हैं। हम यहाँ पर घर पर ही नहीं रहते, हम घर के पारिवारिक वातावरण में ही या रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी से कि देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब 15 अगस्त 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान लाल किले की प्राचीर से किया गया था, और उसके बाद से निरंतर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस दिशा में समाज के अंदर अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहा है, उपचार केंद्र चला, नशा मुक्ति केंद्र चला रहे, उपचार केंद्र चला रहे हैं, जहां समाज में जागरूकता पैदा करना, विशेष रूप से हमारी जो युवा पीढ़ी है और स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है। और इस सामाजिक चुनौती का सामना केवल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय या केंद्र सरकार के अन्य विभाग अकेले इस काम को नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारों के साथ में आध्यात्मिक सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, धर्म गुरुओं को, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे अधिकारियों जवानों को, इन सबको आगे आना, सबको सामाजिक और देश के प्रति हमारी जवाबदेही की भावना को समझते हुए कि भारत को नशा मुक्त बनाना है। और भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए जब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो युवाओं के द्वारा यहाँ पर जिस तरह इस विषय को लेकर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया नाटक के माध्यम से, एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास युवाओं के द्वारा किया। हमारे देश की युवा पीढ़ी को अगर हमने इस बीमारी से बचा लिया, इस दलदल से बाहर निकाल लिया, उनकी शक्ति का रचनात्मक सदुपयोग उपयोग देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुरूप 2047 में भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उस सपने को साकार करने में हमारे देश के युवाओं की सबसे सशक्त महत्वपूर्ण भूमिका है। और भूमिका को ठीक ढंग से वो अपना निर्वहन कर सकें, उसके लिए आवश्यक है